ठीक है सर। तो दक्षिण और पश्चिम दिशा का साथ हुआ करता है गाय पालने का स्थान। ठीक है, गाय पालने का स्थान। अब जब गाय पालोगे तो गाय गर्भवती भी होगी। ठीक है, तो जिस किसी के भी घर में कोई भी औरत कंसीव ना कर रही हो, उसको साउथ वेस्ट में उसका बेडरूम बना दो और उसके हस्बैंड को बोलो भी यहाँ पे अपना मिलन करो और वो कंसीव कर लेगी। औरत की चमड़ी का रोग इसी से पता चलता है। बुध की स्थिति जीवन में पलड़े ईमानदारी। बुध फूल है, शुक्र औरत है, लड़की शुक्र बन जाएगी शादी के बाद। हवेली की सफ़ेदी, उसके साथ साथ आपकी जो पूरी बॉडी है इसको भी हम हवेली कहते हैं, यानी आपका रंग रूप, आपकी स्किन, आपका चमक दमक ग्लो। ठीक है, यानी औरत की खूबसूरती के अलावा लड़कियों का ससुराल का घर भी यहीं से देखा जाएगा कि अगर यहाँ पे बुध है तो आप बता सकते हो कि आपकी घरवाली का घर कैसा होगा या आपका ससुराल कैसा होगा, या लड़की है तो उसका ससुराल कैसा होगा, तो 7th हाउस से इंडिकेट हो जाएगा। कैसे हो भाई आपको अगर बुध कुंडली में कहीं पर भी है, ठीक है ना, लेकिन अगर बुध का फ्रेंड 7th हाउस में मान लो सैटर्न है, वीनस है, सपोज करो चंद्रमा है, तो लड़की भले गरीब के घर में जाए, जाके वो अमीर हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि लड़की का भाग्य तेज है। अच्छा। हाँ जी, जैसे अब आपकी वाइफ की कुंडली के अंदर जो है सूर्य बुध शुक्र 4th हाउस में है, ठीक है ना, तो 4th हाउस में अगर 7th हाउस का लॉर्ड है मरकरी और शुक्र, कहाँ बैठे हैं, घर में बैठे हैं ना, तो इनकी कुंडली ये कहती है कि आएगी तो मिडिल क्लास फैमिली में, लेकिन जैसे कदम रखेगी अपग्रेडेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि वीनस और बुध चौथे घर में बैठे हैं ना, 7th हाउस को लेकर बैठे हुए हैं, इसलिए। तो हवेली का रंग रूप, सफ़ेदी, खूबसूरती, लड़कियों का ससुराल। टेवे में जैसा शुक्र होगा वैसा ही फल होगा, यानी शुक्र उत्तम तो केतु भी अच्छा होगा, और केतु ही शुक्र का फल है, यानी जो फल है वो केतु है। शुक्र यानी औलाद, केतु यानी औलाद। भाई पत्नी के बाद तो औलाद ही चाहिए ना, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट में इंसान को एक बछड़े वाली गाय रखनी चाहिए। जिसके लड़का ना होता हो तो उसको एक तो साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाना चाहिए, एक उसको वहाँ पे बछड़े वाली गाय रखनी चाहिए। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति कर सके, जिसको कि कहते हैं कि पिछले जन्म का शराब भी खत्म हो जाएगा। अगर किसी गरीब औरत को, जिसके पास पैसे ना हो, जिसको गर्भ धारण हो गया हो और पैसे भी ना हो डिलीवरी के, हॉस्पिटल में कराए, और उसके घर में इतना भी मतलब पैसा ना हो कि वो पैदा होने के बाद अपने लिए 2 रुपये का दूध भी पी सके, 2 रुपये की दवाई भी खा सके, अगर 1.25 महीने लगातार जो 40 दिन का सर्कल है, ठीक है, उसके दौरान आप उस जच्चा और बच्चा की सेवा कर देते हो, भले ही आप नौकरानी लगा दो, उसकी दिल से मालिश करवाओ, खूब उसकी सेवा करवाओ, खुराक खिलवाओ और उसके रोज पैर छुओ और वो आपको आशीर्वाद दे दे, तो गारंटीड है, मेरा वचन है, 7 जन्म तक आपके घर में घाटा कभी नहीं पड़ेगा, ना धन का ना अन्न का। जितने भी पाप हैं सारे माफ हो जाएंगे आपके, और औलाद आपकी इतनी हाई क्वालिटी की पैदा होगी कि आप ये कहोगे भाई साहब ये पैदा हुई तो हुई कैसे। कारण उस औरत के शरीर में जान नहीं है, जो जान थी वो एक औलाद के रूप में उसकी बाहर आ चुकी है, और वो औरत असहाय है, निर्धन है, और वो सिर्फ भगवान के सहारे है, क्योंकि औलाद को जन्म दिया है भगवान ने, तो अब भगवान उसकी करेगा। और इसके करने के बाद लक्ष्मी और नारायण की कृपा ऐसे बरसती है, बहुत ही ज़्यादा। और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और ये रेमेडीज मैंने किसी से करवाई थी और उसके जुड़वा बेटे हुए थे। जिस जन्माष्टमी पे उसका एक लड़का हुआ था वो मर गया था उसकी गोद में खेलते खेलते, और उसको एक जन्माष्टमी पे जाके मैंने ये आशीर्वाद दिया था, और मैंने उसको ये बोला था कि तू ये रेमेडीज कर दे। आप यकीन नहीं करेंगे, त्रिनगर के अंदर उसका प्रिंटिंग का बिजनेस है, सोनू के नाम से है,
आज भी जिंदा है वो। मैंने कहा जा, अगर तेरे को भगवान ने सुनी ना और मेरी दुआ लगी तो तेरे को इससे डबल मिलेगा, तू ये रेमेडी कर दे। उसने वो रेमेडी करी और भाई साहब ठीक जन्माष्टमी वाले दिन उसको 2 लड़के पैदा हुए, जुड़वा। लेकिन ये रेमेडी बहुत महंगी है, इसमें केयर करना पड़ता है, हर किसी इंसान के बस की नहीं है। बिरले ही कर सकते हैं जिनके पास पैसा हो। जिसकी लड़की की शादी ना हो रही हो, लड़की दुखी हो, औरत प्रॉब्लम में हो, वो ये कर दे। 1.25 महीने में पैसा कितना लगता है? साला लाखों रुपया वैसे भी तो खर्चता है इंसान, 50-60 हज़ार लग जाएगा, लाख लग जाएगा। और भी कुछ नहीं तो उसके 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 खाते में एक अच्छा कर्म तो लिखा जा रहा है। या अगर वो भी नहीं कर सकता तो फिर जो कुतिया बच्चे देती है उसके सारे बच्चों की पालना पोषणा करे 1.25 महीने। कम से कम उतने दिन तो करे जब तक उनकी आंखें नहीं खुलती। 21-22 दिन का साइकिल होता है बस। लेकिन वो करता नहीं है। रेमेडियाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। आदमी कहता है ना कि मौत निश्चित है, हम भी कहते हैं, लेकिन मौत को हमने आगे बढ़ते हुए भी देखा है। हमने उम्र भी बढ़ते हुए देखी है लोगों की। हमने बंदों को जिंदा देखा है, हमने चिता पे से जिंदा उठते हुए देखा है, उम्र भी बढ़ती देखी है। कह देने में ही कुछ काफ़ी ये नहीं होता कि मौत निश्चित है, टले नहीं टलती। हमने मौत को टलते हुए भी देखा है, और ये तो प्रत्यक्ष मेरे साथ भी हुआ है। मेरे घर में भी बहुत हो जाता, हमने मौत को टलते हुए देखा है। बशर्ते आपको दुआ देने वाला अच्छा होना चाहिए। दवा काम नहीं करती, दवा के साथ आपको उसकी दुआ लगनी चाहिए। जो दुआ कर रहा है ना आपके लिए, उसकी दुआ लगनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि विधवा को सताओ मत, विधवा की दुआ लो, क्योंकि उसकी दुआ डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। क्योंकि शादी तक तो वो शुक्र ही होती है ना, उसका कोई लेना देना ही नहीं होता, वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहती है। लेकिन जब शादी हो गई, उसका पति मर गया, तो उसका तो संसार उजड़ गया। तो वो क्या कहती है कि बच्ची खुशी जिंदगी तो मैं भजन कीर्तन करके गुजार लूंगी। तो फिर उसकी दुआ उससे कनेक्ट हो जाती है और वो प्योर चंद्रमा हो जाता है। ये है।